संक्रमण का आंकड़ा 30,000 के पार, 1,000 से ज्यादा मौतें। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड-19 के 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक 31,332 मामलों की पुष्टि हो गई है और 1,007 लोगों की मौत हो गई है। 22,629 लोगों का इलाज अभी भी जारी है और 7,695 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहाँ 9318 मामलों की पुष्टि हो गई है, 1,388 लोग ठीक हो गए हैं और 400 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा गुजरात में 3,744 मामले सामने आए हैं। इनमें से 434 लोग ठीक हो गए हैं और 181 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में 3,314 मामले सामने आए हैं। इनमें से 1,078 लोग ठीक हो गए हैं, 54 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली फरीदाबाद के बीच बड़ी सख्ती, डॉक्टरों को एंट्री सिर्फ 12 बजे तक। पड़ोसी राज्य दिल्ली के कोविड-19 संक्रमितों के कारण हरियाणा बॉर्डर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और सोनीपत पर पुलिस प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद और गुरुग्राम बॉर्डर पर सख्ती का आलम यह है कि बुधवार सुबह से ही भारी चेकिंग के बाद ही वाहनों को दिल्ली से हरियाणा में प्रवेश करने दिया जा रहा है। यही स्थिति दिल्ली की ओर से भी है। इस ओर भी हरियाणा से आने वाले वाहनों को सख्त जांच की जा रही है। वहीं फरीदाबाद जिला उपायुक्त ने दिल्ली बदरपुर आवागमन पर सख्ती बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि आसपास के जिलों से और दिल्ली से कोविड-19 के खतरे को देखते हुए जिलाधीश और जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने भारतीय दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुधवार दोपहर 12 बजे तक ही डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, कॉलेज, बैंक कर्मियों को पहचान पत्र दिखाकर फरीदाबाद में प्रवेश करने की छूट दी है। सामूहिक नमाज पढ़ने से रोकने गई पुलिस टीम पर पथराव, 3 पुलिसकर्मी घायल, 31 गिरफ्तार। औरंगाबाद ANI। महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच लोग लॉकडाउन तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सामूहिक नमाज में शामिल होने जा रहे लोगों को रोकने गई पुलिस टीम पर पथराव किया गया। इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले में 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तनाव को देखते हुए इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक संभाजी मार्ग स्थित एक मस्जिद में करीब 100 लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे। पुलिस ने पहले उन्हें रोका और लॉकडाउन का हवाला देकर अपने अपने घर लौट जाने की अपील की। इस दौरान कुछ लोग भड़क गए। घायल पुलिस वालों को जिले के घाटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें से 1 अधिकारी और 2 कांस्टेबल हैं। साधुओं की हत्या पर सियासत के बाद सीएम कार्यालय का जवाब, महाराष्ट्र संभाले, यूपी की चिंता न करें। बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या पर सियासत गर्मा गई। इस घटना को लेकर पहले तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन कर चिंता जताई। फिर शिवसेना के प्रवक्ता व राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने ट्वीट किया। इसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इसका खुलकर जवाब दिया। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने ट्वीट किया, भयानक, बुलंदशहर यूपी के एक मंदिर में 2 साधुओं की हत्या, लेकिन मैं सभी से अपील करता हूं कि इसे सांप्रदायिक ना बनाएं, जिस तरह से कुछ लोगों ने पालघर मामले में करने की कोशिश की। इस पर यूपी मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से करारा पलटवार किया गया। ट्वीट में लिखा गया कि संजय राउत जी, संतों की बर्बर हत्या पर चिंता करना राजनीति लगती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को फोन किया क्योंकि पालघर के साधु निर्मोही अखाड़ा से संबंधित थे। सोचिए राजनीति कौन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस, हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर पर ही इलाज की इजाजत। नई दिल्ली सरकार ने कोरोना के ऐसे मरीजों को इलाज के दौरान अपने घर पर ही रहने की अनुमति दी है जिनमें वायरस का प्रभाव बहुत कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे मरीजों के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि घर पर रहने के लिए उन्हें डॉक्टर की लिखित अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही मरीज को लिखित में आश्वासन देना होगा कि वह घर पर रहते हुए सभी दिशा निर्देशों का पालन भी करेगा। नई गाइडलाइंस की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि बड़ी संख्या में कोरोना के ऐसे मरीज सामने आए हैं जिनमें इसके लक्षण बहुत ही कम दिखते हैं। ना तो उन्हें तेज खांसी आती है और ना ही तेज बुखार होता है। कोरोना के कई संक्रमित लोगों में इसके लक्षण ही नजर नहीं आते। अभी तक भारत ने ऐसे सामान्य संक्रमित लोगों को कोविड केयर फैसिलिटी में रखने का प्रावधान किया था, जहां उन्हें डॉक्टरों की देखरेख में रखा जाता है। लेकिन अब ऐसे मरीजों को घर पर ही रहने की इजाजत दी गई है। अमेरिका समेत दुनिया के कई ऐसे देशों में मरीजों को घर पर रहने की इजाजत दी है।